हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। पिछली वीडियो में हमने 19 तक के प्रश्नों को देखा था, जो कि सल्तनत काल से संबंधित प्रश्न थे। और आज हम फिर से 19 के बाद फिर से शुरू करने वाले प्रश्न हैं। और पिछले इस प्रश्न को पढ़ने वक्त आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन सल्तनत काल से पूछे जाते हैं और हम लोगों को किस तरह से तैयारी करनी होगी, ताकि एग्ज़ाम में सल्तनत काल से आने वाले प्रश्न को आसानी से कर सके। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 से। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। तो यानी किस सुल्तान को मतलब विरोधों का मिश्रण बताया है इतिहासकारों ने, बहुत विरोध करने वाला सुल्तान, तो मोहम्मद बिन तुगलक। इस सुल्तान के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसको पगला सुल्तान भी कहा जाता है, और इसके द्वारा जितने भी योजनाएं शुरू की गई थी वह असफल रही ज़्यादातर। वह सबसे अधिक शिक्षित भी था, और साथ ही साथ इसका जो सबसे निपुण था, तो किसमें निपुण था आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक किसमें निपुण था, तो आपको बताया गया था, उसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इस अगला का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था। तो 21 नंबर है, तो किस कारण से मोहम्मद बिन असफल व्यक्ति था। ऑप्शन नंबर ए, वह विक्षिपित था। दूसरा, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। सी, उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया था। डी, उसने चीन के साथ युद्ध किया था। तो उसने चीन के साथ युद्ध नहीं किया था, वह विक्षिप्त भी नहीं था, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसमें दिया है बी, लेकिन आपको ध्यान नहीं देना है, कहीं कहीं आंसर गलत भी हो सकता है। तो उसने अपनी राजधानी दूसरे शहर को बनाया है ना, तो इसका राइट आंसर दूसरे शहर को बनाया था इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित किया था, इसकी वजह से बहुत सारे जान माल की हानि हुई थी, और साथ ही साथ इसकी वजह से वह हर काम में असफल व्यक्ति रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक तक शासन किया था। तो यही यानी सल्तनत काल की शुरुआत कहाँ से होती है, 1290 से 1526 तक सल्तनत काल चलता है। और सल्तनत काल में खिलजी वंश, गुलाम वंश, लोदी वंश, तुगलक वंश, इन सभी प्रकार के वंश आते हैं। और इन वंशों में सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश का शासनकाल रहता है। इसका शायद 1414 से 1451 के बीच है, शायद पीरियड हो सकता है, शायद इतना ही है, 1414 से 1451, यानी सबसे लंबा पीरियड इसी का है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी। तो ये क्वेश्चन है, आप भी मार सकते हैं, ये एग्जाम में पूछ भी सकता है। इब्राहिम लोदी मत मारिएगा, गलती हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त धन दिया था। बताया थे आपको कि नहरों का निर्माण कराया था सिंचाई के लिए, और सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया था। कृषि विभाग में बहुत उसका योगदान रहा। आम के पेड़ों को लगाया, कई बागानों को लगाया, कई जंगल को लगाया। और यह था फिरोज तुगलक, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था। फिरोज तुगलक ने अपने लाइफ में अच्छा कार्य किया है। इन्होंने नहरों का निर्माण कराया, साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे आम के बागानों को लगाया, फल फूल को भी लगाया। यानी किसानों पर ज़्यादा ध्यान दिया, और यह उन दोआब क्षेत्र को समझते थे जो कृषि योग्य थे। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। ई भैया आंसर, ई क्वेश्चन एग्जाम में पक्का पूछने वाला है कि आगरा शहर, भले ही क्वेश्चन इजी हो,
लेकिन इस क्वेश्चन को पूछ सकता है अगले एग्जाम में कि आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। एग्जाम में पक्का है कि पूछने वाला है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। और लोदी वंश का प्रथम शासक तो बहलोल लोदी था। अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। आपको बताए थे कि 1526 ईस्वी में जब बाबर का भारत पर आक्रमण होता है, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है और यहीं से सल्तनत काल की समाप्ति हो जाती है। तो लोदी वंश की भी समाप्ति हो जाती है। और यह भी एग्जाम में आता है कि सल्तनत काल का अंतिम वंश कौन था। तो लोदी वंश था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन आता है 27 नंबर क्वेश्चन कि बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुतुब मीनार का जैसे हम आज उसे देखते हैं, जैसा कि हम लोग आज उसे देखते हैं, अंततः पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया था। हम आपको बताए थे इस प्रकार के क्वेश्चन को। देखिए, कुतुब मीनार का जो निर्माण था कुतुब मीनार का जो निर्माण था 3 शासकों यानी 4 शासकों द्वारा किया गया था। पहला आता है किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके द्वारा पूरा करा गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसने शुरू किया था। कुतुब मीनार के निर्माण से संबंधित 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि कुतुब मीनार की स्थापना किसके द्वारा शुरू करवाया गया था। तो कुतुब से है संबंधित तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसके द्वारा कराया गया था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। और कुतुब मीनार पर क्या हुआ था ना कि बिजली के कड़कने से एक तल्ले ऊपर के ढह गए थे। तो उसका निर्माण कराया था फिरोज तुगलक। फिर से उसको फिरोज तुगलक ने बनाया था और फिर इसको सिकंदर लोधी भी बनाया था। तो इसका राइट आंसर जाएगा सी। ठीक है, इसका राइट आंसर जाएगा सी। सिकंदर लोधी भी इसका निर्माण करवाता है। इसका राइट आंसर जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चांद बीबी, ये भी आता है एग्जाम में। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी। तो गुजरात के अहमदनगर की यह एक शासिका थी जो कि बहुत प्रसिद्ध है, चांद बीबी। अगला क्वेश्चन 30 नंबर। निम्नलिखित में से बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था। तो आपको मालूम होना चाहिए मोहम्मद यूसुफ आदिल शाह के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। इसमें सस्पेंस है कि मोहम्मद आदिल शाह मारे या यूसुफ आदिल शाह मारे। तो इसको कन्फर्म यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है कि बीजापुर में गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था। तो आपको यूसुफ आदिल शाह नहीं मानना है, मोहम्मद आदिल शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जहाँ विश्व का सबसे बड़ा गुंबद है। तो वही आंसर बीजापुर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी। तो बहमनी राजाओं की राजधानी तंजौर थी। कहाँ थी। तंजौर। बहमनी राजाओं की राजधानी तंजौर थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यह बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी। गुलबर्गा थी। तंजौर भी कहते हैं इसको, गुलबर्गा। इसमें गुलबर्गा दिया है तो गुलबर्गा, इसको ध्यान रखिएगा। गुलबर्गा बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हम्पी तिरुवन्नमलई चिदम्बरम श्रीरंगम तिरुपति
आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम के निर्माता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्या रायण नहीं होगा, इसका राइट आंसर कृष्णदेवराय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात से संबंधित थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदनगर गुजरात, अहमदनगर गुजरात। चांद बीबी एक प्रसिद्ध शासिका थे जो कि अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? तो वही हम्पी कहते हैं। आपको याद होगा कि चंद्रगिरी होगा नहीं, हलेबीड नहीं होगा, कोटाबीड नहीं होगा, इसका राइट आंसर हम्पी हो जाएगा। विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? तो ये राइट आंसर कृष्णदेवराय के बारे में आप धारावाहिक भी देखते हैं, टीवी पर उपलब्ध है, तो आपको इतना तो जरूर मालूम होगा कि सबसे प्रतापी शासक कौन था। तो यही था, यही कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय किसके समकालीन था? यह एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो यह बाबर के समकालीन था, और बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक था मुगल पर। ठीक है, तो कृष्णदेवराय के समकालीन था बाबर के समकालीन था कृष्णदेवराय। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था किसको? किस किस भाषा को प्रोत्साहित किया था? तो सबसे पहले तो हम्पी में था, कर्नाटक यानी दक्षिण भारत में विकसित जो भाषा है उसको हम ध्यान से देखेंगे। तो पहला तो तमिल हो जाएगा, तेलुगु हो जाएगा और संस्कृत, यानी इन 3 भाषाओं को विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था, तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। ठीक है, अगला क्वेश्चन बस इतने तक रखते हैं, यानी 38 क्वेश्चनों का समूह है, और पिछली वीडियो में 19 क्वेश्चन कराए थे। अब अगले वीडियो में आए के प्रश्न को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को देखने के लिए आपको 11 मिनट लगे, लेकिन आपको 19 क्वेश्चनों का आपका जो क्वेश्चन था, बड़ा जो क्वेश्चन था आपको प्राप्त हुआ। इसको आप लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा, और इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा।